गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे जो भारत में जो नगर है, प्रमुख नगर, उन नगरों के बारे में, यानी भारत में जो नगरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है उनके बारे में बात करेंगे कि भारत में जो प्रशासनिक नगर है, सैन्य नगर है, सुरक्षात्मक नगर है, सांस्कृतिक नगर है, बंदरगाह नगर है, या जो पर्यटन या सैरगाह नगर अपन कह सकते हैं जहां पर सैर सपाटा होता है, तो उन नगरों का जो किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है उनके बारे में बात करते हैं और उन सब की एक की परिभाषित करते हैं कि ये नगर किस प्रकार से कहलाए, तो उनके बारे में बात करते हैं। नगरों, भारत के नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण। कार्यात्मक का मतलब होता है उनके कार्यों के आधार पर उस नगर का विभाजन किया गया, उसके कार्य के आधार पर उस नगर का क्या किया गया, विभाजन किया गया। जैसे नगर प्राय बहु कार्यात्मक होते हैं। नगर मतलब कोई भी एक ऐसा नगर नहीं होगा जो एक कार्य के लिए नगर बना हो, लेकिन अपन ऐसा मानते हैं जो मुख्य नगर है उसको एक मुख्य नगर की श्रेणी के हिसाब से बताते हैं कि जहां पर प्रशासनिक कार्य वगैरह ज़्यादा होते हैं तो उसको प्रशासनिक नगर की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे राजधानी वगैरह या जो बड़े बड़े नगर होते हैं उनको, या जो सांस्कृतिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होता है जहां मंदिर वगैरह, धार्मिक पूजा पाठ वगैरह होता है तो उनको सांस्कृतिक या धार्मिक नगर। तो इस प्रकार से हम उनको होते तो वो नगर बहु कार्यात्मक, लेकिन उनको अपन कार्यात्मक की श्रेणी में रखते हैं। किस श्रेणी में रखते हैं? कार्यात्मक। जो सबसे महत्वपूर्ण नगर होता है उसे प्रशासनिक या अपन कह सकते हैं राजधानी क्षेत्र घोषित करते हैं। इसके अलावा जैसे उद्योग, जैसे किसी नगरों में, कई नगरों में जैसे बड़े बड़े उद्योग लगे हैं तो उसे अपन औद्योगिक नगर कह सकते हैं। जैसे व्यापार, जहां से जो व्यापार होता है जैसे बंदरगाहों से या कोई बड़े बड़े नगरों से, उसे व्यापारिक नगर कहते हैं। जैसे शिक्षा, यानी कुछ ऐसे नगर होते हैं जो शिक्षा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध होते हैं, फेमस होते हैं, शैक्षणिक नगरी या शैक्षिक नगर भी कहते हैं उन्हें। जैसे अपन बात करेंगे अभी औद्योगिक क्रियाएं, जहां पर उद्योग धंधों से संबंधित जो कल पुर्जे वगैरह हैं उनके जो पार्ट्स वगैरह हैं उनसे संबंधित जो कच्चा माल वगैरह है तो वो एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जाता है, तो उन्हें अपन औद्योगिक नगर कहते हैं, जहां पर छोटे छोटे नगर या बड़े बड़े नगर होते हैं। भारत में कार्यों के अनुसार निम्न नगर है, यानी कार्यों के अनुसार इनको बांटा गया है। तो इनमें अपन एक एक दो लाइन में परिभाषित के रूप में अपन बताते हैं कि कौन कौन से नगर है मुख्य रूप से। जैसे पहला बताया गया है प्रशासकीय नगर, यानी प्रशासकीय नगर प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर होता है ना, उसको अपन कहते हैं। जैसे कस्बे का मुख्य कार्य देश, राज्य अथवा किसी विशेष क्षेत्र के प्रशासन का संचालन करना होता है, यानी कोई भी एक ऐसा नगर जो किसी देश का, किसी राज्य का या कोई बड़ा नगर हो सकता है जहां से उस देश का या उस देश की, उस राज्य की राजधानी, वहां से उसको क्या प्रशासन चलाया जाता है। जैसे जयपुर अपन की राजधानी है तो जयपुर में अधिकांश प्रशासनिक कार्यालय राज्य राजस्थान के कहाँ है? जयपुर में, वहां से प्रशासन चलता है। जैसे भारत की बात की जाए तो नई दिल्ली, तो वहां पर जितने भी नई दिल्ली में कई ऐसे विभाग हैं, ऐसे कार्यालय जिनका हेड क्वार्टर आपका मुख्यालय कहाँ होगा? नई दिल्ली होगा। इसलिए वो एक महत्वपूर्ण दृष्टि से माना जाता है, प्रशासन की दृष्टि से। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे दिल्ली बड़ा नगर है, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ और पटना, कुछ ऐसे भी नगर होते हैं जिनको इनकी श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन वो राजधानी नहीं होते हैं, फिर भी उनको श्रेणी में रखते हैं क्योंकि बड़े नगर होते हैं जिनसे प्रशासन चलाया जाता है, जो उनको अपन बात करेंगे। फिर अपन बात करते हैं, एक होते हैं सुरक्षात्मक नगर, यानी सुरक्षात्मक नगर का मतलब ये होता है कि सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण नगर होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कोई देश विदेश की, जैसे अपन के रहे यहाँ की, जहाँ पर सैनिक छावनियाँ हो, जहाँ पर सेना के जो युद्ध स्थल होते हैं वो हो, या अभ्यास स्थल होते हैं, सेना के जो युद्ध के अभ्यास स्थल होते हैं वो हो, या अपन कहेंगे जहाँ पर सैनिक की बड़ी बड़ी टुकड़ियाँ, रेजिमेंट निवास करती हो, ऐसे स्थान, या अपन कहेंगे जहाँ पर युद्ध के समय जो हवाई अड्डे वगैरह होते हैं, जहाँ पर सैन्य हवाई अड्डे, तो ऐसे नगर। जहाँ पर जो युद्ध से संबंधित सामग्री रखी जाती है संग्रह के रूप में, या अपन कह सकते हैं वहाँ पर एक जगह इकट्ठा की जाती हैं जो युद्ध संबंधित सामग्री होती है, वहाँ ऐसे नगरों को अपन क्या कहते हैं? सुरक्षात्मक दृष्टि से नगर कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं नगरों में सैनिक छावनियाँ होगी, यानी जो सैनिक बैरक या जो छावनियाँ होती है ना, वो सैनिकों के युद्ध अभ्यास स्थल होंगे, सैनिकों के जो युद्ध करने के जो अभ्यास स्थल होते हैं वो होंगे।
सैनिक हवाई अड्डे होंगे, युद्धपोत यानी युद्ध के जो वाहन होते हैं ना, जो युद्धपोत युद्ध रखने के जो सामान होते हैं वो बड़े बड़े, और वहाँ के बंदरगाह युद्धपोत के बंदरगाह भी होंगे, यानी जहाँ से इधर उधर जाया जा सके, आवागमन किया जा सके युद्ध के समय। जैसे अपन बात करते हैं महू, जालंधर, जोधपुर, जामनगर, विशाखापट्टनम, उधमपुर और पठानकोट, ये ऐसे कुछ बड़े नगर हैं जहाँ पर सैनिक छावनियाँ भी है, युद्ध पोर्ट भी है, युद्ध स्थल भी है, या सैनिकों से संबंधित हवाई अड्डे भी हैं। तो इस प्रकार से अपन इनको कहते हैं सुरक्षात्मक नगर। अपन बात करते हैं शिक्षा नगर, ऐसे नगर जहाँ पर शिक्षा के बड़े बड़े विश्वविद्यालय हो, बड़े बड़े महाविद्यालय हो, बड़े बड़े संस्थान हो, जैसे IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT अपन कहेंगे जैसे कोटा, IIT मद्रास। तो जहाँ पर शिक्षा की दृष्टि से वो नगर या राजधानी एक कह सकते हैं कि उनका उच्च स्तर हो उन नगरों में शिक्षा का, तो उनको अपन शैक्षिक नगर या शैक्षणिक राजधानियां भी कहते हैं। जैसे अलीगढ़, अलीगढ़ में विश्वविद्यालय बना हुआ, वाराणसी, पिलानी, रुड़की, खड़गपुर, मद्रास, बम्बई, कोटा, ये सभी जो हैं मुख्य रूप से शिक्षा के नगर है, शैक्षिक नगर है। फिर अपन बात करते हैं सांस्कृतिक नगर, ऐसे नगर जहाँ पर जो त्योहार वगैरह मेले बढ़ते हो, या सांस्कृतिक कार्यक्रम की दृष्टि से हो, या वो सांस्कृतिक केंद्र हो। तो जैसे अपन बात करते हैं ये नगर धार्मिक यानी धार्मिक हो सकते हैं, शैक्षणिक हो सकते हैं, मनोरंजन की दृष्टि से ये संपन्न होते हैं। तो वहाँ पर जैसे इलाहाबाद, इलाहाबाद में नासिक का मेला पड़ता है जो। फिर अपन बात करते हैं अमृतसर, अजमेर, पुष्कर, ये कुछ ऐसे सांस्कृतिक नगर हैं जहाँ पर कुछ मेले वगैरह ऐसे कुछ खास जगह होती हैं जिनके कारण वहाँ की जो संस्कृति वगैरह है वो। फिर अपन बात करते हैं उत्पाद नगर। उत्पाद नगर का मतलब ये होता है जहाँ ऐसे बड़े बड़े नगर जहाँ पर कच्चे माल को पक्के माल में तैयार किया जाता है, उत्पाद किया जाता है। जैसे अपन बात करते हैं ये नगर कच्चे माल के क्षेत्रों या बाजार जहाँ पर उत्पादित माल तैयार बेचे जाते हो वैसे नगर होते हैं। यानी जो कच्चा माल है उसको तैयार करके जिस नगर में बेचेंगे उत्पाद माल के रूप में, वो बड़े बड़े नगर होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं बिलई है, बोकारो है, राउरकेला है, जरिया है, ये ऐसे कई जो क्षेत्र हैं, या रानीगंज है, जमशेदपुर है, यानी कई सारे जो औद्योगिक नगर होते हैं ना, वो उत्पाद के केंद्र भी होते हैं, तो अपन उनको रखते हैं। फिर अपन बात करते हैं व्यापारिक केंद्र, यानी ऐसे नगर जो व्यापार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हो। जैसे अपन बात करते हैं जहाँ से चाहे देश का व्यापार हो, चाहे देश से विदेश बाहर का व्यापार हो, चाहे ऐसे नगर जहाँ पर राज्य का व्यापार हो, चाहे ऐसे बड़े जिले भी हो सकते हैं जहाँ जिले के या राज्य के आंतरिक भागों में व्यापार होता हो, उन नगरों को रखा जाता है जहाँ से मुख्य रूप से व्यापार का आयात निर्यात किया जाता है। चाहे राज्य का राज्य के अंदर करो, चाहे राज्य का जिलों के अंदर, चाहे राज्य का देश के अंदर, या देश का विदेशों के साथ में। जैसे अपन बात करते हैं जैसे व्यापारिक केंद्रों में बड़ी बड़ी राजधानियां भी हो सकती हैं। परिवहन जो व्यापारिक केंद्र होते हैं ना, वहाँ पर राजधानियाँ होगी, और बड़े बड़े जो सुविधा की दृष्टि से, वहाँ परिवहन की दृष्टि से वो एकदम अपन कहेंगे कि परिवहन की दृष्टि से उत्तम नगर होंगे जहाँ पर सुविधा होगी परिवहन की। वहाँ पर रेलवे जंक्शन वगैरह होंगे, बड़े बड़े जंक्शन। वहाँ पर कृषि उत्पाद के बड़े बड़े उद्योग होंगे या कृषि उत्पाद के कारखाने होंगे। और क्रय विक्रय करने हेतु बड़ी बड़ी जो मंडियाँ होती ना, जैसे अपन कहते हैं कृषि मंडी, जीरा मंडी, तो इस प्रकार के जहाँ पर किसान अपना उत्पाद को व्यापार कर सकता है, क्रय विक्रय कर सकता है। जैसे अपन पढ़ते हैं दिल्ली में औरंगाबाद जो है एक प्याज की मंडी है, बड़ी बड़ी मंडियाँ। होशियारपुर, देहरादून, सहारनपुर, सूरत, लुधियाना, जैसे सूरत की साड़ियाँ है, लुधियाना के स्वेटर वगैरह, ऊनी कपड़े वगैरह है, तो ये सभी क्या है, ये एक व्यापारिक केंद्र की श्रेणी में आते हैं जहाँ से अपन को थोक में माल मिलता है, फिर अपन उसका व्यापार करते हैं आगे। तो ये आपको ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं संग्रह केंद्र। संग्रह केंद्र का मतलब होता है, संग्रह का मतलब आपको पता इकट्ठा करना होता है, लेकिन अपन बात करते हैं इस वर्ग में खनन शहर, यानी जहाँ पर जो कोई भी जैसे कोई खनिज है या कोई दूसरा उत्पाद है जिनका वहाँ पर संग्रह किया जाता हो। जैसे मछली पालन है तो मछली को वहाँ से पकड़ के वहाँ संग्रह किया जाता है, फिर वहाँ से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो वो जो एक संग्रह केंद्र होता है, जैसे
इस वर्ग में खनन शहर, मच्छुवाई यानी जहां पर मछलियां पकड़ी जाती है, या ऐसे बंदरगाह या लंबरिंग केंद्र होते हैं। लंबरिंग का मतलब जैसे लकड़ी वगैरह का जो उत्पाद होता है ना, उनको इकट्ठा करने का काम होता है। ऐसे केंद्र शामिल होते हैं जैसे जरिया, डिगबोई, जावर, कोलार, काठगोदाम, अंकलेश्वर। ये ऐसे बड़े बड़े क्षेत्र हैं जहां पर संग्रह किया जाता है, फिर वस्तुओं को आगे, उत्पाद को आगे आयात निर्यात के लिए बेच दिया जाता है। फिर बात करते हैं सैरगाह या अपन कह सकते हैं पर्यटन स्थल। अपन क्या कह सकते हैं, सैरगाह या पर्यटन स्थल, जहां पर पर्यटकों का या आवागमन होता है, यहाँ वहाँ पर्यटकों के लिए अच्छी सुविधा होती है, या पर्यटकों के लिए जो अच्छा स्थान होता है। जैसे बात करते हैं देहरादून, जैसे घूमने का जो देहरादून स्थान है महत्वपूर्ण है। डलहौजी स्थान है, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, रानीखेत, मंसूरी और शिमला, पंचमढ़ी, आबू, ऊटी, ये सारे क्या, दार्जिलिंग, ये सारे क्या है, ये एक पर्यटन के केंद्र है। ये एक क्या है, जो पर्यटन के केंद्र है या सैर करने के केंद्र है, जिसे अपन कहते हैं घूमने जाते हैं, सैर सपाटा, तो वो वाले केंद्र है यहाँ। यानी जो देखने लायक हो, ऐसी जगह हो जहाँ का मौसम सुहावना हो। कोई हिल स्टेशन भी हो सकता है, कोई पहाड़ी इलाका भी हो सकता है। तो इस प्रकार जैसे ये गर्मियों में ये सारे जो आपके हिल स्टेशन हैं, गर्मियों में यहाँ पर जो पर्यटन का विशेष अपन कह सकते हैं कि वहाँ पर जो आते जाते रहते हैं पर्यटक वगैरह, और स्वदेशी और विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटक आते जाते रहते हैं। फिर अपन बात करते हैं विस्थापित नगर। विस्थापित नगर का मतलब ये होता है जैसे कोई भी किसी भी देश की जो जनसंख्या है, अगर वो अपन के यहाँ आकर रह रही है जैसे शरणार्थी के रूप में, तो उनको क्या किया जाता है, उनको अलग श्रेणी में, अलग नगरों में रखा जाता है। उनके नगरों को जैसे बांट दिया जाता है, विस्थापित नगर होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं पाक से विस्थापित हुए लोगों को बसाने के लिए, यानी पाक से जो शरणार्थी आए हुए अब वो अपन के यहाँ रह रहे हैं, उनको बसाने के लिए कुछ ऐसी नगरीय बस्तियों की स्थापना की गई, ऐसे नगरों की स्थापना की गई जिनको विस्थापित नगर कहते हैं। जैसे बेलवाड़ी, दंडकारण्य, हस्तिनापुर और नीलीखेड़ी। ये चार तो मैंने मुख्य रूप से आपको नाम बताए, इनके उदाहरण। फिर एक होता है समुद्री बंदरगाह, यानी कुछ ऐसे समुद्री बंदरगाह नगर होते हैं जिनको अपन कार्य की दृष्टि से बांटते हैं, जहाँ से आयात निर्यात होता है। जैसे भारत के जो 9 समुद्री जो राज्य लगते हैं, वहाँ के कुछ बंदरगाह हैं, मुख्य रूप से पूर्वी तट के और पश्चिमी तट के। जैसे अपन बात करते हैं, ये शहर मूल रूप से वस्तुओं का आयात निर्यात का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, वस्तुओं का आयात निर्यात का या आदान प्रदान का कार्य करते हैं एक देश से दूसरे देशों के मध्य। जैसे अपन बात करते हैं कांडला बंदरगाह गुजरात, हल्दिया हो जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर कोची केरल, न्यू मंगलूर ये हो जाएगा कर्नाटक, ओखला, पारादीप, तुतिकोरिन, ये सब जो हैं आपके क्या है मुख्य रूप से, विशाखापट्टनम, ये जो जितने भी बंदरगाह, जैसे मैंने नाम नहीं बताए तो कोई बात नहीं, मारमागोवा, जवाहरलाल नेहरू, जितने भी बंदरगाह हैं, सुभाष चंद्र बोस, ये जितने भी बंदरगाह हैं, ये क्या है, मुख्य रूप से एक व्यापार का केंद्र होते हैं जहाँ से व्यापार किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है। तो आज हमने मुख्य रूप से भारत के जो कार्य के आधार पर नगर या केंद्र पढ़े, उनके बारे में वर्गीकरण किया था कि कार्यों के आधार पर भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से नगर होते हैं। थैंक यू।